नमस्कार प्यारे साथियों, मैं सुनील स्वागत करता हूँ आपके अपने प्यारे परिवार एससीएस क्लासेस पर। कैसे हैं आप सब लोग? आशा करता हूँ आप सब अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे और अच्छे से तैयारी चल रही होगी। इसी तैयारी को और आगे बढ़ाते हुए हिंदी प्रैक्टिस सेट लेकर के आए हैं और मुझे आशा है इसमें आप अच्छा रिस्पॉन्स देंगे और आप मन लगा करके तैयारी करें। दोस्तों, मैं आपको बताना चाहूँगा, समय बार बार नहीं आता है और एक बार जो समय निकल जाता है वह दोबारा नहीं आता है। चलते हैं अपने बढ़ते हैं प्रश्नों की श्रृंखला की तरफ। पहला प्रश्न है अपना पहला प्रश्न है अपना कि जो हिंदी वर्णमाला में अंत स्था व्यंजन कौन से हैं? हिंदी वर्णमाला में अंत स्था व्यंजन होते हैं दोस्तों, तब वे कौन कौन से व्यंजन हैं? इस टाइप के प्रश्न एग्ज़ाम में ज़्यादा पूछे जाते हैं। तब इसका सही जवाब क्या होगा दोस्तों? तब इसका सही जवाब होगा ऑप्शन बी, या रा ला वा। या रा ला वा। बढ़ते हैं अपने अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न है दोस्तों अपना, किस छंद में 26 मात्राएं होती तथा 14 12 पर यति होती है? तब ये जो यति होता है तब ये किस पे होता है? गीत का पे। किस पे होता है? गीत का पे। ऑप्शन सी इसका सही आंसर होगा। बढ़ते हैं अपने अगले प्रश्न की तरफ। असंगत गलत विलोम शब्द युग्म कौन सा है? अर्थात गलत युग्म कौन सा है विलोम का? तब गलत युग्म विलोम का कौन सा है? तब वह है शाश्वत सदैव। ऑप्शन सी इसका सही आंसर होगा। बढ़ते हैं अपने अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न अपना है दोस्तों, प्रश्न 42 एवं 43 के लिए दिए गए वाक्यांश के लिए एक शब्द का चयन करना है अपने के लिए। तो 42 में अपना क्या है? 42 में अपना है, जो अपने ध्यान अवस्थान या स्थिति से अलग ना किया जा सके तब उसे क्या कहेंगे? तब उसे क्या कहेंगे? उसे कहेंगे अटल। कहते नहीं, यह तो कतई बिल्कुल अटल है भाई। अब बढ़ते हैं अपने अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न है जीने की इच्छा। जीने की इच्छा के लिए क्या कहेंगे? तब जीने की इच्छा के लिए क्या कहेंगे? तब जीने की इच्छा के लिए कहेंगे जिजीविषा। जिजीविषा। ऑप्शन बी इसका सही आंसर होगा। बढ़ते हैं अपने अगले प्रश्न की तरफ। अपना अगला प्रश्न है, संख्या गमन का सही संधि विच्छेद बताना है। किसका संधि विच्छेद बताना है? संख्या गमन का। तब संख्या गमन का संधि विच्छेद क्या होगा? तब इसका होगा सखी प्लस आगमन। क्या होगा? सखी प्लस आगमन। ऑप्शन ए इसका सही आंसर होगा। बढ़ते हैं अपने अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न है दोस्तों, जब किसी सामान्य बात का विशेष बात से तथा विशेष बात का सामान्य बात से समर्थन किया जाए वहाँ कौन सा अलंकार होगा? तब वहाँ पर कौन सा अलंकार होगा? तब वहाँ पर होगा अर्थांतर यास अलंकार। ऑप्शन सी इसका सही आंसर होगा। बढ़ते हैं दोस्तों अपने अगले प्रश्न की तरफ। अपना अगला प्रश्न है दोस्तों, अशुद्ध वाक्य का चयन कीजिए। अशुद्ध वाक्य का चयन कीजिए। तब अशुद्ध वाक्य का चयन क्या करना है? कामयानी उच्च कोटि का काव्य है, माता पिता पूजनीय हैं, इसमें बड़ों की पाई होती तब ये ठीक होता, आपका भविष्य उज्ज्वल हो, आपका भविष्य उज्ज्वल हो, और इस पुस्तक का नया संस्करण प्रकाशित हो रहा है। तब इसका सही जवाब क्या होगा? माता पिता पूजनीय हैं। ऑप्शन बी इसका सही आंसर होगा। बढ़ते हैं अपने अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न अपना दोस्तों है, छायादार कौन सा? छायादार शब्द किसका उदाहरण है? छायादार जो शब्द है वह किसका उदाहरण है? तब यह उदाहरण है शंकर का। ऑप्शन डी इसका सही आंसर होगा। दोस्तों, बढ़ते हैं अपने अगले प्रश्न की तरफ। दोस्तों, क्लास कैसी लग रही कमेंट बॉक्स में बताना ना भूलें, और जो दोस्तों चैनल को सब्सक्राइब ना किया तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें, क्योंकि दोस्तों एक क्रिएटर को तभी मोटिवेशन मिलता है जब उसके क्या बोलते सब्सक्राइबर बढ़ते हैं और वीडियो पर लाइक आते हैं। बढ़ते हैं अपने अगले प्रश्न की तरफ। किस विकल्प में सभी शब्द भाववाचक संज्ञा शब्द हैं? तब कौन से भाववाचक संज्ञा शब्द हैं? तब ये हैं रसीला, कड़वाहट, बुढ़ापा, उन्नति। इसलिए इसका सही जवाब दोस्तों हो जाएगा ऑप्शन सी,
बढ़ते हैं अपने अगले प्रश्न की तरफ। दोस्तों अपना अगला प्रश्न है, नीचे लोकोक्तियाँ और उनके अर्थ दिए गए, इनमें गलत अर्थ वाली लोकोक्ति का चयन करना है। तब क्या करना है, गलत जो लोकोक्ति है, आगे हाथ ना पीछे पगे या बंधन ही, ये गलत हो गया। 3-13 होना, संगठित होना। 3-13 होना का क्या है, संगठित होना। तो ये ठीक है दोस्तों, ऑप्शन बी इसका, ये ठीक है दोस्तों। 3-13 होना, संगठन होना, ये गलत है दोस्तों। और ये जो ए है ठीक है दोस्तों, ए वाला भी ठीक है और सी वाला भी ठीक है और डी वाला भी ठीक है। पढ़ते हैं अपने अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न दोस्तों अपना है, गूलर का फूल होना मुहावरे का सही अर्थ है। तब इसका सही अर्थ क्या होगा, तब इसका सही अर्थ क्या होगा, दुर्लभ वस्तु। बढ़ते हैं अपने अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न है दोस्तों, मैंने राधा के लिए कपड़े खरीदे, इस वाक्य में कौन सा कारक बताना दोस्तों इस वाक्य में। तब इस वाक्य में कौन सा कारक होगा, तब इसमें कारक होगा संप्रदान कारक। ऑप्शन सी इसका सही आंसर होगा। बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट प्रश्न की तरफ। अपना नेक्स्ट प्रश्न है कि किस भाव की परिपक्व अवस्था को रस कहा जाता है। तब ये किसे रस कहा जाता है, तब ये कहा जाता है स्थायी भाव के लिए। ऑप्शन डी इसका सही जवाब होगा। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। तिरंगा में कौन सा समास है, तिरंगा में कौन सा समास है, तो तिरंगा में कौन सा समास होगा, द्विगु समास होगा दोस्तों। बढ़ते हैं अपने अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न है दोस्तों अपना, अभ्यंतर का सही अर्थ है, अभ्यंतर का सही अर्थ, तब अभ्यंतर का सही अर्थ क्या होगा, सूरत। ऑप्शन डी इसका सही आंसर होगा। समूहार्थक शब्द को चिन्हित कीजिए, किसे चिन्हित करना है, समूहार्थक शब्द को चिन्हित करना। तब इसका सही जवाब क्या होगा, ऑप्शन ए स्तवक। बढ़ते हैं अपने अगले प्रश्न की तरफ। जूही की कली कविता के कवि कौन है, जूही की कली जो एक कविता है उसके कवि कौन है। तब इसके कवि कौन है, तब इसके कवि हैं निराला जी। कौन है, निराला जी। बढ़ते हैं अपने अगले प्रश्न की तरफ। अपना अगला प्रश्न है कि मिश्र वाक्य का चयन करना है। जो नीचे निम्नलिखित वाक्य दिए गए इसमें मिश्र वाक्य का चयन करना है। तो मिश्र वाक्य कौन सा होगा, तब इसमें मिश्र वाक्य होगा दोस्तों, जो विद्यार्थी परिश्रमी हैं वह अवश्य सफल होते हैं। ये बात वास्तविक ठीक है, जो परिश्रम करेगा वह सफल होगा, इसलिए इसका सही जवाब क्या होगा, ऑप्शन सी। बढ़ते हैं अपने अगले प्रश्न की तरफ दोस्तों। अगला प्रश्न दोस्तों अपना है, शब्द के सही अर्थ भेद का चयन कीजिए, अम्बुज अम्बुद का। तब इसका सही भेद क्या होगा, तब इसका सही भेद क्या होगा, कमल और बादल। ऑप्शन ए इसका सही आंसर होगा। बढ़ते हैं अपने अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न है, दो समानार्थी शब्दों की पुनरुक्ति के बीच में किस विराम चिन्ह का प्रयोग होता है। तब किस विराम चिन्ह का प्रयोग होता है, ये होता है योजिक चिन्ह का प्रयोग। बढ़ते हैं अपने अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न अपना है, अगला प्रश्न अपना दोस्तों है, पत्थर का पर्यायवाची नहीं है। पत्थर का पर्यायवाची क्या नहीं है, तो पत्थर का पर्यायवाची क्या नहीं है, तो पत्थर का पर्यायवाची नहीं है ओरग। पत्थर का पर्यायवाची क्या नहीं, ओरग। ओरग जो होता है दोस्तों घोड़े का होता है। बढ़ते हैं अपने अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न दोस्तों है अपना, इस प्रश्न के पहले और अंतिम भाग को क्रमशः 1 और 6 की संख्या दी गई, इनके बीच में आने वाले अंश को 4 भागों में बांटकर या रा ला वा की संख्या दी गई। ये चारों भाग उचित क्रम में नहीं हैं। इन चारों भागों को दिए गए विकल्पों में से उचित क्रम में लगाएं ताकि एक ही सही वाक्य का निर्माण हो सके। तब इसका उचित सही क्रम क्या होगा, उचित सही क्रम लगाना है इसका। तब उचित सही क्रम इसका लगाना है, तब क्या हो जाएगा इसका, तो पहले क्या आएगा, पहले आएगा अपना रा, फिर बाद में आएगा वहाँ, फिर आएगा ला और फिर आएगा या। तब इसका सही जवाब क्या हो जाएगा, तब इसका सही जवाब हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन डी इसका सही जवाब होगा। बढ़ते हैं अपने अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न है कि प्रमाणवाचक क्रिया विशेष अवयव क्या है। तब ये क्या है, प्रमाणवाचक विशेष, फिर ये क्या है, तब ये क्या है, अत्यंत। ऑप्शन डी इसका सही आंसर होगा। दोस्तों नीचे गद्यांश को पढ़कर निम्नलिखित प्रश्नों के जवाब देने हैं। दोस्तों इस गद्यांश को ना पढ़कर आप दोस्तों वीडियो को पॉज करके गद्यांश को पढ़कर जवाब दे सकते हैं, क्योंकि अगर गद्यांश को पढ़ेंगे तो क्लास बहुत
लंबी हो जाएगी, इसलिए गद्यांश को नहीं पढ़ेंगे और डायरेक्ट प्रश्नों की श्रृंखला की तरफ बढ़ेंगे। तो देखते हैं प्रश्नों की श्रृंखला की तरफ। तो 64वां प्रश्न है, प्राचीन समय में विश्व में शिक्षा और संस्कृति का प्रमुख केंद्र था। तो प्राचीन में क्या था? तब यह था भारत। ऑप्शन ए इसका सही आंसर होगा। बढ़ते हैं अपने अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न है, प्राचीन शिक्षण संस्थान ध्यान देती थी। तब ये किस पर ध्यान देती थी? ये देती थी विद्यार्थी के चौमुखी विकास पर। किस पर देती थी? विद्यार्थी के चौमुखी विकास पर। बढ़ते हैं अपने अगले प्रश्न की तरफ। अपना अगला प्रश्न है कि नवीन शिक्षा प्रणाली में विद्यार्थियों को प्रेरित किया जाता है। तब किसे प्रेरित किया जाता है? तब ये प्रेरित किया जाता है राष्ट्र हित में कार्य करने के लिए। किसे? राष्ट्र हित में कार्य करने के लिए। बढ़ते हैं अपने अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न अपना है, नवीन शिक्षा प्रणाली में व्यवहारिक शिक्षा पर बल दिया जा रहा है ताकि विद्यार्थियों का नैतिक शारीरिक व मानसिक विकास हो सके। तब इसलिए इसका सही जवाब क्या हो जाएगा? ऑप्शन सी इसका सही आंसर हो जाएगा। बढ़ते हैं अपने अगले प्रश्न की तरफ। अपना अगला प्रश्न है कि पुस्तकीय शब्द में प्रत्यय बताइए। पुस्तकीय शब्द में कौन सा प्रत्यय होगा? तब इसमें होगा ये। ऑप्शन सी इसका सही आंसर होगा। बढ़ते हैं अपने अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न अपना है, वाक्य में त्रुटिपूर्ण भाग का चयन कीजिए। यदि कोई त्रुटि ना हो तो डी भाग को चिन्हित कीजिए। कौन से भाग को चिन्हित करना है? डी भाग को चिन्हित करना है। तब इसका सही जवाब क्या होगा? अनेक अध्यापकों। तो ये गलत है, तो इसलिए इसका सही जवाब क्या हो जाएगा? आंसर ए हो जाएगा 69 का। बढ़ते हैं अपने अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न अपना है, निम्नलिखित में से कौन सी पुस्तक प्रेमचंद द्वारा लिखित नहीं है? तो कौन सी पुस्तक है जो प्रेमचंद द्वारा नहीं लिखी गई है? तब ये नहीं लिखी गई ध्रुव स्वामिनी। बढ़ते हैं अपने अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न है दोस्तों अपना, कौन अष्टछाप के कवि हैं? अष्टछाप के कौन कवि हैं? तो अष्टछाप के कौन कवि हैं? अष्टछाप के कवि हैं सूरदास जी। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। वह बहुत मधुर गाता है, इनमें प्रविशेषण शब्द का चयन कीजिए। तब प्रविशेषण शब्द कौन सा हो जाएगा इसमें? तब प्रविशेषण शब्द हो जाएगा इसमें बहुत। ऑप्शन बी इसका सही आंसर होगा। बढ़ते हैं अपने अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न अपना है, किसको साहित्य अकादमी पुरस्कार मिला है? किसको साहित्य अकादमी पुरस्कार मिला है? तो ये मिला है नामवर सिंह को। ऑप्शन ए इसका सही आंसर होगा। बढ़ते हैं अपने अगले प्रश्न की तरफ। अपना अगला प्रश्न है, ज्ञानपीठ पुरस्कार जो है, ज्ञानपीठ पुरस्कार किस भाषा से संबंधित है? ज्ञानपीठ पुरस्कार किस भाषा से संबंधित है? ये संबंधित है संविधान की 8वीं अनुसूची की सभी भाषाओं से। ऑप्शन डी इसका सही आंसर होगा। बढ़ते हैं अपने अगले प्रश्न की तरफ। अपना अगला प्रश्न है दोस्तों कि जिस छंद में 4 चरण और प्रत्येक चरण में 16 मात्राएं होती वह क्या कहलाता है? वह क्या कहलाता है? तब वह क्या कहलाता है? तब वह कहलाता है चौपाई। तब वह क्या कहलाएगा? चौपाई। दोस्तों, आपने चैनल को सब्सक्राइब ना किया हो, चैनल को सब्सक्राइब कर लें, वीडियो को लाइक कर लें और अपने दोस्तों में शेयर कर दें। तो आज के लिए इस वीडियो में बस इतना ही। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।